So guys, hearing is even more as we came about the Python। तो ये देखा आपने, हमारी एक और वीडियो आ गई है पाइथन के ऊपर, जिसमें हम जानने वाले हैं पाइथन के अंदर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन असल में होते क्या है। तो जी हाँ, ये हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देगा, दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेंगे, ताकि मुझे इस तरह की आने वाली वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं कर पाओगे। तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम लेट्स मूव कंप्यूटर स्क्रीन और चले जानते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन असल में होते क्या है। सो लेट्स मूव कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लॉपिंग। सो गाइस, इन टुडेस वीडियो ऑफ पाइथन, आज की वीडियो में पाइथन की हम जानने वाले हैं कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन असल में होते क्या है। तो जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए चले जानते हैं कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन असल में होते क्या है पाइथन के अंदर। देखिए, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का सबसे पहले मतलब क्या है। ये क्या करता है कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की कंबाइन करता है किसको, टू स्ट्रिंग्स को। ये कंबाइन करता है टू स्ट्रिंग्स को। अगर हमने कॉन्केटिनेट करना है या फिर कंबाइन कर लो टू स्ट्रिंग्स को, आप यूज करोगे प्लस ऑपरेटर। देखें, जब भी अगर आपको दो कॉन्केटिनेट, जब आपको दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करना होता है तो आपको यूज करना होता है प्लस ऑपरेटर। कॉन्केटिनेट भी कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो। सही है। देखें, मर्ज वेरिएबल ए विथ वेरिएबल बी इनटू अ वेरिएबल सी। अब देखें, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल बनाए, मैंने एक वेरिएबल का नाम है ए और एक वेरिएबल का नाम है बी। इसमें मैंने दो स्ट्रिंग डिफाइन किए हुए, हेलो, और एक में एक वेरिएबल एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है वर्ड। और सी में हमने यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब, जब आप ए और बी वाले वेरिएबल को प्लस करोगे तो ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे और हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट कर देंगे। अगर आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम होगा index.py। ये फाइल मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स में बना दे रहा हूँ, यस। और जैसे ही मैंने ये फाइल बना दी, इधर मैं क्या करूँगा, अब इसको इरेज कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ए इक्वल्स टू, स्ट्रिंग में लिखूँगा हेलो, फिर लिखूँगा बी इक्वल्स टू वर्ल्ड। अब देखें, आप एक ही लाइन में हेलो वर्ल्ड नहीं लिख सकते, तो मुझे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इमेजिन करें, आप एक ही लाइन में हेलो वर्ल्ड नहीं लिख पा रहे। अब आपने इन दोनों को ऐसा प्रिंट करना है कि ये दोनों एक ही लाइन में आए। तो ऐसा कैसे करेंगे, आपने बस सी लिखना है यहाँ पे इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे ए प्लस बी, क्या करना है, ए प्लस बी। ओके, राउंडेड ब्रैकेट हटा दो। इससे क्या होगा, जो आपके दो ऊपर जो दो वाले वेरिएबल हैं, जो दो वेरिएबल हैं, वो आपके मर्ज हो जाएंगे। और फिर आखिर में आपने लिख देना है प्रिंट सी। तो आप सेव करोगे, रन करोगे, यहाँ पे इसने आउटपुट दे दिया आपको हेलो वर्ल्ड एक साथ। और अगर आपको गैप चाहिए इन दोनों के बीच में, तो वर्ल्ड के आगे थोड़ा गैप दे दो, आपको गैप मिल जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आ रहा है। लेकिन अगर हम ये डिफाइन नहीं करते हैं, अगर हम ऐसे ही लिख दें कि प्रिंट ए और प्रिंट बी, तो आपको इस तरीके का देगा, ये देख सकते हैं, अलग अलग लाइन में। लेकिन जब हम लिखेंगे सी वेरिएबल ए प्लस बी और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट सी, तो ये आपको एक ही लाइन में दे देगा। और अगर आप समझे, यहाँ पे हमारा नंबर है 25 और समझ लो 100, तो अब ये आपको आउटपुट देगा 125। ये देख सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे होगे कि 125 को मिला देगा, नहीं, ये आपको आउटपुट में देगा 125। अगर मैं यहाँ पे अब कर दूँ कि 185 25, तो अब ये 185 प्लस 25 करेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे अब ये मुझे आउटपुट दे देगा 210। अगर आपको दिखाऊं भी तो मैं 185, सॉरी यहाँ पे आता हूँ, 185 प्लस 25 इक्वल्स टू 210, ये देखा आपने। तो यहाँ पे भी मुझे वही आउटपुट दे रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो आसानी तरीके से। और अगर आपको नंबर चेंज करने, जैसे कि अगर आप कर दो, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, अगर आप समझ लो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, तो ये 52 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू 1300। अगर आपको दिखाऊं कि 52 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू 1300, ये देख सकते हैं। और अगर आपने डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन लगा दो इधर, तो अभी आपको आउटपुट में डेसिमल में आंसर देगा। अगर आप यहाँ पे करते हो कि 25 डिवाइडेड बाय 52, तो आउटपुट ये आ रहा है। और यहाँ पे भी पाइथन ने मुझे यही दिया, तो पाइथन भी एक तरीके का कैलकुलेटर समझ लो।
अगर आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हो माइनस कर देगा -27। और अगर आप मुझे यहाँ पे अगर आप किसका साइन लगा दो अब, और अगर आप यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज निकालनी है 25 और 52 की, तो वो आपको दे देगा ये परसेंटेज भी निकाल के। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आसानी तरीके मैथमेटिक्स के भी थ्रू उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। मिनिमाइज इट, इधर आ जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमने ऐड करना है स्पेस बिटवीन उनके, मतलब जब हम लोग ऐसे प्रिंट कर रहे हैं तो स्पेस नहीं आ रही, लेकिन मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया स्पेस कैसे आएगी। आप यहाँ पे लिख दो पाइथन बी, इसके अंदर लिख देते हैं एस, इसके लिख देते हैं ऑसम, सही है। और यहाँ पे अब लिखेंगे हम ए बी सी टी वेरिएबल में इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, प्रिंट लिख देंगे डी। अब देखें, सेव करूंगा रन करूंगा तो आपको ये दे रहा है इस तरीके से, गैप नहीं दे रहा, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया, अब नहीं यूं ये स्पेस कर देनी है, अब आपको गैप दे देगा। लेकिन एक और तरीका मैं अगर आपको बताऊं कि आपने एक और तरीके में क्या करना है, आपने यहाँ पे बस डबल कॉमास लगा देने, इधर लगा देते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, सही है। और यहाँ पे एक और प्लस लगा देते हैं, अब आपको एरर नहीं देगा। अब देखिए डबल कॉमर्स के अंदर आपने ऐसे ही डबल कॉमर्स नहीं लिख देना, अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो आपको स्पेस नहीं देगा, आपने इस डबल कॉमर्स के अंदर स्पेस दे देनी है। अब ये आपको देगा स्पेस, एक और स्पेस दे देना ताकि वो जो इस है उसमें भी स्पेस दे दे, इसमें नहीं दे रहा तो अगर इसमें नहीं दे रहा तो आपने यहाँ पे भी लगा देना है। अगर आपने 4 वेरिएबल डिफाइन किए हैं तो आपने ऐसे करना, अगर मैंने यहाँ पे अभी 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं तो तभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब देखें पाइथन इस ऑसम, ये देखें गैप दे रहा है, अगर आपको थोड़ा सा गैप चाहिए तो ये आप ले लो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, गैप भी दे सकते हो बस आसान तरीके से। और अगर आपको चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे पाइथन इज पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इट्स बट इट इज वेरी इट इट फिर इट के बाद अब ये मैं लिखूंगा, मैंने अपने बी वेरिएबल में इस लिखा है, सी वेरिएबल ऑसम, तो सेव और रन, तो अब देखा पाइथन प्रोग्रामिंग आएंगे बट इट इज ऑसम, तो ये देखा आपने। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा जिनको ये झंझट करने की ज़रूरत नहीं है तो उनके लिए एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल तरीका है वैसे ही, अगर मेरे ध्यान में तो देखें, अगर आपको स्पेस चाहिए ही तो आप बस यहाँ से दे दो, बस हो गया, सेव रन, स्पेस आ गई, ये देख सकते हैं, सिंपल, स्पेस आ गई। अगर ऐसे करोगे तो स्पेस नहीं आएगी, लेकिन जब ऐसे कर दोगे तो स्पेस आराम से आ जाएगी, तो ये देख सकते हैं। और जितनी चाहे स्पेस ले लो, ये देखें स्पेस जितनी चाहे आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको और वेरिएबल डिफाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे ई वेरिएबल के अंदर लिख दो लाइक डी, डी वेरिएबल में लिख दो ऑसम, फिर डी तो है हमारा, डी तो बना हुआ है, वाई कर देते हैं, जेड के लिख देते हैं हम पाइथन पाइथन, और फिर हम लोग एम के अंदर लिख देते हैं लाइक आ सुपर हीरो। तो अब देखिए यहाँ पे आपने लिख देना है ए बी सी, फिर प्लस ई प्लस ई वाई प्लस जेड प्लस एम प्लस डी, सही है। इस तरीके से आपने लिख देना है, सेव करो रन करो। आप सॉरी, डी में मुझे कुछ एरर दे रहा है, ओके, डी वेरिएबल में मुझे एरर दे रहा था क्योंकि हमने डी वाला वेरिएबल तो नीचे डिफाइन किया हुआ है, तो अब देखे दे रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़े ऑसम लाइक ऑसम पाइथन लाइक अ सुपर हीरो, देख सकते हैं। और अगर आपको स्पेस चाहिए तो इधर स्पेस दे दो, बस सिंपल। सेव किया रन किया, आप देखें पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इज ऑसम लाइक ऑसम पाइथन लाइक अ सुपर हीरो,
हालांकि हमने लिखा भी नहीं है, हमने हालांकि लिखा भी नहीं है, हमने अलग अलग लाइन में लिखा और जिसने पूरा एक पैराग्राफ में प्रिंट कर दिया हमें ये। तो इस तरीके से आप कर सकते हो आसानी तरीके से पाइथन के थ्रू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने जाना है कि पाइथन में कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग्स असल में होते क्या हैं। तो हम ये कॉन्केटेनेशन और याद रखना है कि आपने अगर आपने कॉन्केनेट को आप कंबाइन का भी नाम दे सकते हो। अगर आपने कॉन्केनेट या कंबाइन करने दो स्ट्रिंग्स को, आपने यूज करना होगा प्लस ऑपरेटर। सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को प्लीज लाइक करें, दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलेंगे, ताकि मुझे इस तरह की पाइथन के ऊपर आने वाली वीडियोस को आप मिस नहीं कर पाओगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।